दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपनापन स्टडी पॉइंट में। तो आज हम आप लोगों के लिए इतिहास के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो यूपी ट्रिपल एससी की वित्त परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो देख लेते हैं इन्हें। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटदा में। सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं। वेदों के, यहाँ पे गद्य नहीं होगा, सॉरी, गद्य प्रकरण को क्या कहते थे? वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते थे? तो गद्य प्रकरण को ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और इसमें जो है ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कौन सा है हमारा, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। मांडवी किसकी पत्नी थी? तो भरत की पत्नी थी। ठीक है, कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो निरंजना नदी पर कौन सा पवित्र स्थल स्थित है? तो वो है बोध गया। छठा क्वेश्चन है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। और बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में ही हुई थी। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। नवा क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव थे। और एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर वो हैं महावीर स्वामी। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कौन सा है हमारा, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? यहाँ पे लिपि हो जाएगा। ठीक है, लिपि। तो किस में प्रयोग नहीं किया गया था? शाहबाजगढ़ी में। शाहबाजगढ़ी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। 12वां क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है वो है 13वां। ये सबसे बड़ा शिलालेख है। ठीक है, अशोक के आक्रमण के दौरान
कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी थी तोसाली या तोसली, जो कि उड़ीसा में है। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। 14 क्वेश्चन है, मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। और देखते हैं आगे 15वां क्वेश्चन है हमारा, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क थे। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका आंसर पतंजलि किसके समकालीन थे ये बताना है। तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पहले हर्षवर्धन थानेश्वर के शासक थे, जो 606 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, कौन साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल साहित्य। ठीक है, और 19वां है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है या कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। 20वां क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? किस चोल शासक ने 16 मीटर लंबी चोल झील का निर्माण करवाया था? तो किसने? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है हमारा, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद, यहाँ पे मोहम्मद हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम था। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारा 22वां, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, जिससे कालांतर में जयचंद कब और कहाँ मारा गया? तो ये जयचंद जो है चंदावर के युद्ध में मारा गया था, जो 1193 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो कासगंज में। 24वां क्वेश्चन है हमारा, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। बलबन को जो है गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक, 25वां क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, 26वां क्वेश्चन है हमारा, तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर नरसिंह ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं 27वां क्वेश्चन, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? ये पूछा गया है किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य में।
28वां क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल शासन पर बैठाया गया था? तो ये पूछा जा रहा है कि हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल शासक बनाया जा रहा था? तो ये कलानौर का शासक बनाया जा रहा था अकबर को। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? किसके शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है। किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था की प्रारंभ की थी? तो भूमि मापांकन की व्यवस्था शेरशाह ही ने ही प्रारंभ की थी। 31वां क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईसा पूर्व में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो हो जाएगा 1556 ईस्वी में। ठीक है। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसी तरह 32वां क्वेश्चन है हमारा, कौन मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बदायूनी ने। 34वां क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ था, ये किनके बीच लड़ा गया था? ठीक है। तो ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, भारत में जहांगीर का शासन काल क्या था? भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो भारत जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसवां क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अजमेर में। थॉमस रो जहांगीर से अजमेर किले में मिला था। ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, कौन मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। 38वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ था। 39वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी है तो किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो ये हुमायूं के सहयोगी थे। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? ये हुमायूं का मकबरा जो है किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिराग मिर्ज़ा की घियात ने बनाया था। 41वां क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है। किस मुग़ल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो कौन है वो? शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। 42वां क्वेश्चन है, अवध का प्रथम नवाब कौन था?
तो अवध का प्रथम नवाब सआदत खां। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सआदत खां। 43वां देख लेते हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया था। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? तो सबसे पहले राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कोलकाता में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, 45वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब ग्रहण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक, 46वां क्वेश्चन है, अवध के कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? तो कौन थे? बाबा रामचंद्र। 47वां क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। 48वां क्वेश्चन है हमारा, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था ये? जहांदार शाह। कठपुतली मुगल सम्राट जहांदार शाह थे। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए इतने क्वेश्चन लेकर के आए थे, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।